हाईटेक रथ पर सवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके समर्थकों की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में मुकाबला इस बार बड़े जोर का होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के निशाने पर भी मुख्य तौर पर अखिलेश यादव ही हैं। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई है। मतलब साफ है कि बीजेपी भी यूपी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ही चुनौती मान रही है। विजय रथ यात्रा के 10 चरणों में वो योगी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि 22 में बाइसिकल। अखिलेश ने कुछ इस अंदाज में अपनी सरकार बनने का भरोसा जताया। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। अखिलेश जानते हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी की मजबूत चुनाव मशीनरी और बीजेपी के बड़े दायरे वाले हिंदुत्व वोट बैंक से है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को अपने साथ ले रहे हैं। पश्चिम में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल और पूरब में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समेत आधा दर्जन से ज्यादा दल समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। चाचा शिवपाल यादव की पार्टी को भी अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। वो इलाके के हिसाब से मुद्दे उठा रहे हैं। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, महंगाई, रोजगार, उत्तर प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें। देश के इतिहास का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव अभी से बहुत रोचक होने लगा है। अखिलेश के पास भी अपनी पिछली सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि माफिया के साथ साठगांठ और मुसलमानों के तुष्टीकरण के योगी के आरोपों से वो कैसे मुकाबला करते हैं और छोटे छोटे दलों के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी नेताओं के साथ सीट बंटवारे को कैसे साधेंगे। एजेंडा उत्तर प्रदेश में ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सबसे बड़ा इंटरव्यू शुरू होता है अब। इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल झूठी तस्वीर अमेरिका से आ गई फैक्ट्री की। इन्वेस्टमेंट कहां है इनका? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट इनका आगे जा रहा है? किस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कारखाना लगा दिया? क्या बलिया में कारखाना लगा दिया? क्या गाजीपुर में कारखाना लगा दिया? क्या सहारनपुर में कारखाना लग गया? क्या लखनऊ में कारखाना लग गया? अगर बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही थी 2017 के बाद, तो 2019 में आपका सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद ये लोकसभा में कैसे जीत गए? भारतीय जनता पार्टी ने डीजल पेट्रोल महंगा करके गरीबों की जेब काटी और अमीरों की तिजोरी भरी। इतना ही बड़ा काम किया इन्होंने। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही थी, डबल इंजन की सरकार फेल थी, तो 2017 में ये जीत गए। आपने बोला 2019 में कैसे जीत गए? जनता ने, आप और बसपा मिल गए। इनका जो झूठा प्रचार था उसका मुकाबला समाजवादी लोग नहीं कर पाए, लेकिन इधर 4.5 साल में इनके झूठे प्रचार के साथ लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है। देखिए झूठ कैसे पकड़ा गया इनका, हम बताते हैं, उदाहरण देते हैं आपको। अखिलेश एक उदाहरण दे दूं झूठ। अच्छा, आप बोलिए प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश जी की इस बार आपको क्यों भरोसा है कि इस बारी इनका झूठ वाला जो कैंपेन है वो नहीं चल पाएगा? इस बारी आपको क्यों भरोसा है ऐसा? समय बड़ा बलवान होता है जी, और समय इनका साथ नहीं दे रहा। उदाहरण, इन्होंने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने, कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के घर पे छापा मारा जाए, और ये रणनीति कहां बनी होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो सरकार में ऊंचे पद पे बैठे हैं, वो अधिकारी, यहां से सूचना उन्होंने दिल्ली दी। दिल्ली में रणनीति बनी, उत्तर प्रदेश से सहमति हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र जिसने बनाया उस व्यापारी पर हम छापा मारेंगे इनकम टैक्स का। और देखिए समय कैसा हमारा साथ दिया। इनका डिजिटल इंडिया फेल हो गया। जिस व्यक्ति के यहां इन्होंने छापा मारा वो उन्हीं का व्यक्ति था, वो इत्र बनाने वाला नहीं था। एक बात, जिसके यहां 200 करोड़ रुपए निकला, जिसके कहते हैं, आज भी कह रहे हैं सरकार के लोग, और दिल्ली से जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तस्वीर हमारी पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं ये पीयूष जैन वही है जो, यस वही, उनको तो करोड़ों का पैकेज मिला होगा। क्या आदमी थे? मैंने उनका पूरा पता किया, कुछ भी नहीं थे वो।
और क्या बन गए वो? वो तो वैसे पेशे से इंजीनियर है। अरे पेशे से इंजीनियर, मैंने उनके क्लासमेट से पूछा है वो क्या थे। बिना होमवर्क के मैं ये बात नहीं कहता हूं। जी। अगर होमवर्क मेरा सही है तो मैं जानता हूं कि वो क्या थे। और सोचिए क्या झूठ फैलाया उन्होंने। हमारी तस्वीर लगा दी ग्रासे, और तस्वीर में लगाया कि ये पुष्पराज जैन के साथ वही व्यक्ति है जिसके यहां छापा पड़ा था। मुझे ये बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे आदमी को अपनी पार्टी में रखे कि नहीं रखे? अच्छा, आप बताइए, सच्चे पत्रकार हैं आप। अगर सच्चे पत्रकार हैं तो ये आप बताइए मुझे। ये तो भाजपा को तय करना है। नहीं, भाजपा अपनी पार्टी में किसको सच्चे पत्रकार निष्पक्ष होता है। अब मैं बोल सकता हूं कि पुष्पराज जैन को आप अपनी पार्टी में रखे या निकाले? नहीं, मैं पुष्पराज जैन मेरे पार्टी के हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जी, और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं जी। तो मैं ये आप जानना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का हेड है, क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? देखिए, अब जो तस्वीर उसने लगाई वो झूठी तस्वीर है कि नहीं है? अगर वो मेरे आपका पत्नी के आरोप साथ है। तस्वीर लगा रहा है जी, मेरी पत्नी के साथ तस्वीर लगा रहा है कि पुष्पराज जैन के साथ पीयूष जैन भी है, याद रखे, वो भी याद रखना चाहिए उसको भी। अगर वो इंजीनियर है तो झूठा इंजीनियर है, झूठा इंजीनियर है वो। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी था, लेकिन जब रेड पड़ी तो आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला बीजेपी घबरा गई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को सबको इन्होंने यहां पे भेज दिया है। या तो तब आपने सही बोला था या अब आप सही बोल रहे हैं? देखिए, देश के, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता हूं, चुनाव में जा रहा हूं, सबसे दुश्मनी ठीक नहीं है जी। एक आध दोस्त रहे तो ठीक है जी। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं जब सुबह उठ के आया, जब सबसे पहले मैंने हिंदी का अमर उजाला अखबार उठाया और अमर उजाला के फ्रंट पे मैंने देखा कि इत्र व्यापारी के घर पर छापा पड़ा। वो वही इत्र व्यापारी है जो समाजवादी पार्टी का इत्र बनाया था, जिसने समाजवादी इत्र बनाया था। मैंने उसके बाद छानबीन की और 11:30 और 12 बजे के बाद मैंने पार्टी की तरफ से कहा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति दूसरा है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन तब तक देश के सभी चैनल ये कह चुके थे कि समाजवादी इत्र जिसने बनाया था, जो समाजवादी पार्टी के करीब है, उस व्यक्ति के यहां छापा पड़ा है। उस समय मुझे कहना पड़ा, और हमने तो केवल यहां नहीं देखा है, तमिलनाडु में चुनाव था, क्या वहां के मुख्यमंत्री जो आज उनके घर पे नहीं छापा पड़ा? क्या वेस्ट बंगाल में चुनाव था, वहां पे ये सभी संस्थाएं नहीं गई थी? एक बात बीजेपी, मैं बताता हूं आपको, यही अधिकारी कह रहे हैं कि हम मजबूरी में छापा मार रहे हैं। अखिलेश जी, एक बात बताइए, जैसे कल डिक्लेयर हुआ चुनाव, आप कह रहे हैं वो बीजेपी का आदमी था जिसपे छापा पड़ा, ये आपने बोला। मैं कह रहा हूं बीजेपी का आदमी है। आप कह रहे हैं ना बीजेपी का आदमी? मैं कह रहा हूं बीजेपी का आदमी है। बीजेपी अपने आदमी पे अगर छापा डलवा रही है, अगर इनकम टैक्स डाल रहा है छापा, फिर इसका मतलब इनकम टैक्स तो निष्पक्ष है। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा जी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, ये डिजिटल इंडिया की गलती थी। वो क्यों थी? कि दोनों का नाम मिस्टर पी जैन है, दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, दोनों एक शहर के हैं, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के हर शहर में घर है, कानपुर में, मुंबई में, दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो कंप्यूटर से नाम पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन निकल आया। आईटी कंपनी, इनकम टैक्स के लोगों को जाना था कन्नौज पुष्पराज जैन के यहां, और चले गए वो पीयूष जैन के यहां। देखिए, आपके पास तो काफी जानकारी है, लेकिन एक सवाल मेरा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि भर भर के नोट मिले हैं, रैली में बोला भर भर के नोट मिले हैं, अब उसका क्रेडिट कौन लेगा? आप कहते हैं कि उसका क्रेडिट अब आपका नहीं है, उसका क्रेडिट भाजपा का है, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, देश के सभी लोगों ने ये झूठा प्रचार किया जी, और उस केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, होम मिनिस्टर, देश के वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आज भी कहते हैं, तमाम चैनल, तमाम अखबार, मैंने एक अखबार का नाम लिया आपको कि उसके फ्रंट पेज पे छपा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। क्या उस अखबार ने खबर छाप दी, उस अखबार ने माफी क्यों नहीं मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत नाम छाप दिया समाजवादी पार्टी से? क्यों उस अखबार ने माफी नहीं मांगी? उस अखबार को माफी मांगनी चाहिए थी, क्यों अखबार ने माफी नहीं मांगी? जी।